हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ शालिनी। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस देखेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस देखा था। प्रेजेंट टेंस क्या है और किस कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। आज देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं। जैसा कि लिखा है, ता था, ती थी, ते थे। ऐसे जब आपको हिंदी में मैं वो आता था, आप ऐसी चीज़ें, मतलब जो कोई घटना है जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर घटित हुई है, तो इन घटनाओं को बताने के लिए आप इनसे सेंटेंसेज में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास 12 टेंस है। 12 टेंस में एकमात्र टेंस ये ऐसा है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। द पास्ट टेंस इज द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट द थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब बीते हुए समय की किसी घटना को बताने के लिए आप ऐसे सेंटेंसेस को जब यूज़ करते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। माई मदर बॉट अ ड्रेस फ्रॉम मी। मेरी माँ मेरे लिए एक ड्रेस लाई। तो आप देख रहे होंगे बाय बॉट, तो मतलब आपने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। घटना पास्ट की, मतलब किसी समय की है, कोई निश्चित समय नहीं पता चल रहा है लेकिन पहले घट चुकी है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल, तो क्लियर होगा। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़े थे, कि हैबिचुअल एक्शन बताता है। डिफरेंस क्या है, वो आपका प्रेजेंट का हैबिट बताता है। उस टेंस में आप प्रेजेंट, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ आप कोई पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज़ करते हैं। लिखा है पास्ट हैबिचुअल एक्शन, कोई पास्ट की ऐसी हैबिट, कोई पास्ट की ऐसी आदत जो आपकी थी लेकिन अब नहीं है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स इंडिकेटेड बाई। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके द्वारा इंडिकेट होता है। जब ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में आ जाएं तो आप जान जाइए कि पास्ट की कोई हैबिट आप बता रहे हैं। ऑफन, जनरली, seldom, normally, occasionally, sometimes, never, always, rarely, daily, frequently, used to, would। used to और would को हमने अपने मॉडल वर्ब्स में भी देखा है कि ये कहाँ क्या बताते हैं। ये हैबिट्स बताने के लिए आप लास्ट पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए आप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही नेवर ड्रैंक टी, वो उसने कभी चाय नहीं पी। मतलब ये पास्ट की आप कोई आदत बता रहे हैं। यही सेंटेंस आप प्रेजेंट में कहेंगे, ही ड्रिंक्स टी, वह चाय पीता है। मतलब आप वर्तमान की आदत बता रहे हैं, लेकिन जब आपने वर्ब का फॉर्म चेंज कर दिया, सेकेंड फॉर्म ले लिया, तो पास्ट का हैबिट हो गया। सेकेंड वन, ही यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, उसकी आदत थी दिल्ली ट्रेन से जाने की। थर्ड वन, शी वुड गो देयर डेली, वो वहाँ जाया करती थी रोज़। तो आप ये सेंटेंसेज आप देख रहे हैं, सब में क्या है, करती थी या हुआ करता था। मतलब ऐसे सेंटेंसेज जो आपके पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम डिनोटेड बाई। आप ऐसे एक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं जो एक सिंगल एक्ट हो लेकिन किसी निश्चित समय पर घटित हुआ हो। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में, सिंपल पास्ट में डिफरेंस बताया था, तभी बताया है पिछले वीडियो में कि कब यूज़ करते हैं। जैसे एवर, अर्लियर, सिंस, एगो, लास्ट, एस्टरडे, आफ्टरनून। आपको इन वर्ड्स से क्लियर हो रहा होगा कि ये सब वर्ड्स आते हैं तो आपको पता चलता है कि एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी बॉट अ कार 2 years एगो। देखिए आपको यहाँ सेंटेंस में एगो लग गया तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये एक 2 साल पहले, जब अभी मैं एगो करके कहती हूँ 2 साल पहले, मतलब कि 2023 चल रहा है तो मैं 2021 की बात कर रही हूँ। तो आपको एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। आई मेट योर ब्रदर एस्टरडे, मैं कल तुम्हारे भाई से मिला। तो ये भी पास्ट की बात हो गई। एस्टरडे मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चल रहा है तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंसेज जो हम सपोज करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि काश ये होता। हम नॉर्मल बातचीत में भी जब बातचीत करते हैं तो काश मैं ये होती, काश ये ऐसा होता। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन आपके सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद दीज वर्ड, इफ़, एज दो, आई विश, शी विशेज, ईट, टीसी। वी यूज़ सिंपल पास्ट।
जैसे आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता। मतलब ऐसे सेंटेंसेज आप सपोज करते हैं तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सेकेंड टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोई घटना जो आपकी बीते समय में जारी हो, मतलब बीते समय की बात कर रहे हैं लेकिन वो घटना उस टाइम चल रही हो, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि प्रेजेंट में घटना चल रही थी। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में घटना चल रही थी। आप जब बात कर रहे हैं तो कोई बीते समय की बात कर रहे हैं लेकिन तब घटना चल रही थी, ऑनगोइंग एक्टिविटी थी। रिप्रेजेंट एन एक्शन और इवेंट दैट वाज गोइंग इन द पास्ट। यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, जो आपके बीते समय में कोई घटना प्रगति में थी, उनके लिए ऐसे सेंटेंसेस में आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस B4 या ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई वॉज राइटिंग दिस बुक येस्टरडे मॉर्निंग, मैं इस किताब को कल सुबह से लिख रहा था। मतलब आपने जब बात की तो ये बात ऑन गोइंग एक्टिविटी, कार्य चल रहा था बीते समय में। कल मैं सुबह से किताब लिख रहा था, मतलब काम हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेज में आप प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। आई वॉज स्टडिंग फॉर द टेस्ट ऑल नाइट, मैं पूरी रात टेस्ट के लिए पढ़ता रहा। तो ये भी आपकी बात पास्ट की है लेकिन ऑन गोइंग एक्टिविटी है, इसलिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। यूज्ड फॉर डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन पास्ट, ऐसे निश्चित कोई आपकी फ्यूचर में अरेंजमेंट हो उसके लिए आप पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था कि नियर फ्यूचर में कोई डेफिनेट आपका फिक्स्ड प्रोग्राम है तो आप यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह यूज़ करना है लेकिन आप पास्ट की बात, जैसे कल की बात, मैं लास्ट वीडियो की बात कर रही हूँ तो ये सिंपल पास्ट की बात में मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ। तो ऐसे ही वॉज लिविंग दैट नाइट, वह उस रात जा रहा था। लेकिन जब हम उसमें प्रेजेंट में बताया है मैंने आपको आई एम लिविंग टू नाइट, तो बस थोड़ा सा चेंज होता है। वाज वर यहाँ आप यूज़ करते हैं, वहाँ इज एम आर। जब आप कल की बात कर रहे हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूअस, आज तुरंत की बात कर रहे हैं एट द मोमेंट, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एज मेंशन्ड इन द केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सर्टेन स्टेटिव वर्ब डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन। मैंने पिछले वीडियो में अपने एक लिस्ट मेंशन की थी, स्टेटिव वर्ब डोंट टेक प्रोग्रेसिव एक्शन। वो क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो स्टेट बताते हैं, ना कि वो एक्शन बताते हैं। तो जो स्टेट और जहाँ एक्शन बताते हैं वहाँ मैंने मेंशन किया कि वो कैसे बताते हैं। तो जिस तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ स्टेटिव वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, उसी तरह आप पास्ट कंटिन्यूअस में भी स्टेटिव वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। When two action is going on in the past, we use past continuous tense for both action. जब दो ऐसे एक्शन जो पास्ट में चल रहे हों और दोनों एक्शन के लिए हम ऑन गोइंग, दोनों एक्शन ऑन गोइंग एक्टिविटी हो तो हम दोनों एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, जब मेरी माँ सो रही थी जब मेरी माँ गाना गा रही थी मैं सो रही थी। तो आप जब ऐसे सेंटेंसेज को फॉर्मेट करते हैं कि दो एक्शन साथ में बता रहे हो, दोनों चल रहे हों, तो आप दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। वाइल स्टिल एट द मोमेंट देन मे हेल्प द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव एक्शन इन द पास्ट। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप जान सकें कि ये प्रोग्रेसिव एक्शन दिखा रहे हैं पास्ट के। नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई परफेक्ट, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोई ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वही कार्य जो पूर्ण हो चुका है, लेकिन एक अतीत बीते समय में, निश्चित समय में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज टू इन रेफरिंग टू एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। बीते समय में किसी निश्चित समय पर वो काम समाप्त हो चुका है तो आप लगाते हैं पास्ट परफेक्ट का। मोस्ट कन्फ्यूजिंग, जब हम लोग छोटे थे, आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते थे कि मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी,
ऐसे सेंटेंसेज में कि किस में हम सिंपल पास्ट लगाएं, किस में हम पास्ट परफेक्ट लगाएं। तो जो एक्शन हमारा पहले कंप्लीट हुआ है, जिस एक्शन को हमने पहले कंप्लीट किया उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। आइए अभी इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। दिस टेंस इज क्लियरली स्टेट्स दैट वन एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। अभी मैंने जो चीज़ें कही वही बातें कि आप जब भी सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेज आएँ तो आप देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा हमारा काम पहले पूरा हुआ है। जो काम पहले पूरा हुआ है उसमें आप पास्ट परफेक्ट का लेंगे, जो काम बाद में पूरा हुआ है उसके में आप सिंपल पर पास्ट लेंगे। मैंने लिख भी दिया, द एक्शन विच टुक प्लेस फर्स्ट, जो सबसे पहले पूरा हुआ हैड प्लस V3 लगाएंगे। जो एक्शन आपका बाद में पूरा हुआ उसमें आप सिंपल पास्ट लगाएंगे, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। मेरे पापा के आने के पहले मैं दिल्ली जा चुका था। आपका काम पहले कौन सा पूरा हुआ? आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैं पहले दिल्ली जा चुका था पापा के आने के पहले, इसलिए मैंने इसमें V3 हैड प्लस V3 लिया। माई फादर केम सिंपल पास्ट इसलिए लिया क्योंकि आप ये काम बाद में हुआ है। इसी तरह सेकंड है, व्हेन शी रीच देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। जब वह वहाँ पहुँची तो डिनर हैड स्टार्टेड, डिनर शुरू हो चुका था। तो पहले डिनर शुरू हुआ तब वो पहुँची, तो द डिनर हैड स्टार्टेड, इसलिए हमने सेकंड में हैड प्लस V3 लगाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे सेंटेंसेस एरर हमारे बनते हैं, सेंटेंसेस एरर इससे आते भी बहुत हैं। दिस टेंस इज यूज्ड एज टाइम एक्सप्रेशन विथ सिंस फॉर होल ऑल थ्रू आउट ETC। इसको भी हमने पिछले वीडियो में देखा। जब भी सिंस फॉर होल ऑल थ्रू आउट ये सब आ जाए आपके सेंटेंसेज में तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, तो ये देखा आपने फॉर 2 years, आपका टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में आएगा ये सेंटेंस। दिस टेंस इज यूज्ड विथ वर्ब सच एज वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड। जितने भी ये वर्ड्स दिए गए इंडिकेट्स दैट एक्शन मेंशन डिडंट टुक प्लेस। जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं अगर आपके सेंटेंस में ये आ रहे हैं पास्ट फॉर्म में तो इसका मतलब कि ये एक्शन नहीं पूर्ण हुए, ये काम नहीं हो पाए हैं। इनको दिखाने के लिए हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, मैं चाहता था कि मैं अपने भाई की सहायता करूँ, कर पाता है मैं तो इसका मतलब कि आप चाहते थे, आपने ये सोच रखा था लेकिन आप नहीं कर पाए। सेकेंड वन, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैंने ये आशा की थी कि मैं पास हो जाऊंगा, मतलब आप पास नहीं हो पाए। लास्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, actions are events which started before a particular time in the past, we are still in progress up to that time in past। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम में पढ़ा था कि कोई एक्शन पास्ट में जारी हुआ प्रेजेंट में आके अभी चल रहा है, लेकिन इसमें पास्ट में जारी हुआ पास्ट में किसी एक निश्चित समय तक चलता रहा। ऐसे सेंटेंसेज में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 या ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट हमारा इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। ही हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें पढ़ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि काम सुबह से चल रहा था और एक टाइम पे ख़त्म हो गया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकेंड वन, हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, उसकी बड़ी बहन 2 घंटे लगातार डांस करती रही, मतलब 2 घंटे वो पास्ट में जब बात कर रहे हैं, डांस किसी एक निश्चित समय पे पहले शुरू हुआ, लेकिन डांस कहीं लगातार ऐसा तो नहीं कि कोई परमानेंट एक्टिविटी है, एक निश्चित टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की कि बहुत ही छोटे उसमें कंसाइज उसमें आपको बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है तो बोरिंग भी हो जाता होगा। कोशिश किया मैंने कि कम उसमें आपको बताया टेंस, क्योंकि खुद में बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक है कि बहुत बड़ा सा है कि अगर आप घंटों पढ़ाएं तब भी क्लियर नहीं होता है। कोशिश कर मैंने की है, बाकी
आपको अगर कोई क्वेरी हो या कुछ आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वो ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।